हेलो साथियों, नमस्कार। आज 22/4/2023 को कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निदेशक महोदय द्वारा एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें लोक सेवा द्वारा प्रतिवर्ष APR यानी एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को भरा जाना है। तो इससे संबंधित कैसे भरना जाए, किन किन कार्मिकों को भरना है और कब भरना, उसकी तारीख क्या है, तो उससे संबंधित हम इस आदेश का पढ़ेंगे। तो लोक सेवकों द्वारा प्रतिवर्ष APR एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट भरे जाने का प्रावधान है। प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि में किए गए कार्य के आधार पर संबंधित जो प्रतिवेदक समीक्षक और स्वीकारकर्ता यानी रिपोर्टिंग अधिकारी, रिव्यूइंग अधिकारी और एक्सेप्टिंग अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में नियमांतर्गत टिप्पणी मूल्यांकन किया जाता है। इस संबंध में विभाग द्वारा समय समय पर परिपत्र आदेश प्रसारित किए जाते रहे। इस क्रम में विभाग के समस्त लोक सेवक, प्रतिवेदक, समीक्षक, स्वीकारकर्ता अधिकारी अग्रांकित समय सारणी के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर APR मॉड्यूल के माध्यम से कब किए सत्र 2022-23 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का ऑनलाइन प्रविष्टि का कार्य अग्रांकित निर्देशों की पालना के साथ किया जाना है। तो जो प्रथम इसका पॉइंट है, समस्त लोक सेवक कौन? कनिष्ठ सहायक से प्रधानाचार्य संवर्ग तक प्रतिवेदक, समीक्षक, स्वीकारकर्ता अधिकारी अग्रांकित सारणी के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल के स्टाफ विंडो कहाँ से भरा जाना है? स्टाफ विंडो के माध्यम से APR की प्रविष्टि, टिप्पणी और मूल्यांकन कार्यालय हाजा के परिपत्र 23/11/20, 20/7/21, 16/7/22 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 5/6/8, 30/3/22, 22/4/22 एवं समय समय पर जारी अद्यतन अनुदेश परिपत्र से में प्रदत्त दिशा निर्देशों की पालना के साथ की जाए। तो उसके अनुसार ये जो परिपत्र जारी हुए हैं उनके अनुसार इसकी पालना की जानी है। तो इसमें जो क्रम संख्या है, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, टिप्पणी अंकित करना, प्रेषित करने की अंतिम तिथि प्रतिवर्ष कार्यालय में कार्यरत मंत्रालयिक कार्मिक एवं अधिकारियों के लिए, विद्यालय में कार्यरत शैक्षिक संवर्ग के लोक सेवकों के लिए। तो लोक सेवकों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना 30 अप्रैल तक, जो कार्यालय में कार्यरत मंत्रालयिक कार्मिक हैं उनके लिए, और विद्यालय में कार्यरत शैक्षिक संवर्ग के लोक सेवक के लिए उनके 1 जुलाई से 31 जुलाई तक उनको प्रस्तुत करना है। दूसरा है प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन पर टिप्पणी ग्रेडिंग अंकित करना, समीक्षक अधिकारी को प्रेषित करना। प्रतिवेदक अधिकारी ने आज को जो रिपोर्टिंग अधिकारी यानी DDO, उसके द्वारा प्रतिवेदन पर टिप्पणी ग्रेडिंग अंकित करना, समीक्षक अधिकारी को प्रेषित करना 30 मई तक, और शैक्षिक जो कार्मिक है उनके लिए 31 अगस्त तय है। समीक्षक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन पर टिप्पणी ग्रेडिंग अंकित करना स्वीकारकर्ता अधिकारी को प्रेषित करना है, यानी रिव्यूइंग ऑफिसर जो है वो 30 जून तक मंत्रालयिक कर्मचारियों की टिप्पणी करेंगे, और विद्यालय में जो कार्यरत स्टाफ है उनके 30 सितंबर तक। स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन पर टिप्पणी ग्रेडिंग अंकित करना संबंधित कार्यालय को संधारण हेतु भिजवाना। एक्सेप्टिंग अधिकारी जो है वो 31 जुलाई तक मंत्रालयिक कर्मचारियों के, और 31 सितंबर तक जो शिक्षा से संबंधित कार्मिक हैं उनकी टिप्पणी करेंगे। ठीक है। शिक्षा अधिकारी एवं इससे उच्च अधिकारी शासकीय निर्देशों के अनुरूप अपनी APR राजकाज की पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करेंगे तथा राजकाज मॉड्यूल में ग्रुप नेम सेकेंडरी एजुकेशन ACR का चयन करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी से ऊपर जितने भी उच्च अधिकारी गण हैं उनको जो APR है अपनी राजकाज पोर्टल के माध्यम से उनको ऑनलाइन करनी है, और उसमें ग्रुप नेम में सेकेंडरी एजुकेशन ACR का चयन करना है। और बाकी जो कर्मचारी हैं इनसे नीचे लेवल के, उन सभी को अपने स्टाफ लॉगिन में शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से अपनी ACR को ऑनलाइन करना है। दूसरा जो पॉइंट है, लोक सेवक शाला दर्पण पोर्टल के स्टाफ विंडो के माध्यम से अपनी APR ऑनलाइन करने से पूर्व अपने से संबंधित समस्त सूचना यथा नाम, जन्म तिथि, एम्प्लॉय ID, पदस्थापन, विषय आदि का भलीभांति जांच कर लेगा। यदि इसमें कोई संशोधन अपेक्षित हो, सर्वप्रथम शाला दर्पण के प्रपत्र 10 में आवश्यक संशोधन की आवश्यक कार्रवाई करके ही अपनी APR ऑनलाइन करें। यानी किसी प्रकार का आपकी डिटेल में कोई मिसमैच है तो सर्वप्रथम उसमें संशोधन करना है, उसके बाद ही अपनी APR को ऑनलाइन करना है। आप उसमें किसी प्रकार की गलती हो तो उसको ऑनलाइन नहीं करें, पहले उसमें संशोधन करावें। तीसरा जो पॉइंट है, लोक सेवक की ये जिम्मेदारी होगी वो अपने मूल
पद संवर्ग के अनुसार एपीआर की अवधि और प्रतिवेदन का चयन करते हुए स्वयं के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुक्रम में चैनल अनुसार नियमांतर्गत संबंधित अवधि के प्रतिवेदक समीक्षा अधिकारी और स्वीकारकर्ता अधिकारी नियत करते हुए संबंधित प्रतिवेदक अधिकारी को निर्धारित समयावधि में अपना प्रतिवेदन ऑनलाइन प्रेषित करें। यानी जिस समय में आपने वर्क किया है उस समय आपका प्रतिवेदक अधिकारी कौन था, समीक्षक अधिकारी कौन था, स्वीकारकर्ता अधिकारी कौन था, यानी 2022-23 में उसी का नाम चयन करना है। तो उसके बाद ही आपको उसकी एपीआर को सही करना है। चौथा जो पॉइंट है, प्रतिवेदक अधिकारी की जिम्मेदारी होगी लोक सेवक से प्राप्त ऑनलाइन रिक्वेस्ट में आवेदन का प्रकार, अवधि और उसके द्वारा नियत संबंधित अवधि के प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी के नाम का सत्यापन निदेशालय के जो परिपत्र 23/11/2020 आवेदन चैनल के अनुसार करें। यदि आवेदन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो कारण सहित लोक सेवक को ऑनलाइन पुनः लौटाई जाए। प्रतिवेदन सही होने की स्थिति में प्रतिवेदक अधिकारी नियत समय में टिप्पणी मूल्यांकन का अंकन का समीक्षा अधिकारी को प्रेषित करें। यानी प्रतिवेदक अधिकारी ये देखेगा कि जो आपका रिपोर्टिंग अधिकारी है वो देखेगा कि आपने उसमें जो रिपोर्टिंग अधिकारी है, रिव्यूइंग अधिकारी है और एक्सेप्टिंग अधिकारी है, यानी प्रतिवेदक, समीक्षा और स्वीकारकर्ता अधिकारी है, उनका चयन सही किया है या नहीं। अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो प्रतिवेदक अधिकारी उसको कारण सहित वापस कार्मिक को लौटा देगा। पांचवा जो पॉइंट है, प्रतिवेदक अधिकारी सुनिश्चित करे कि प्रतिवेदन के भाग 2 में बिंदु संख्या 1 से 2 तक में की गई अभियुक्तियों एवं बिंदु संख्या 5 में किए गए समग्र मूल्यांकन में एक रूपता हो। यानी 1 से 2 में और 5 में समग्र मूल्यांकन में एक रूपता, इनमें भिन्नता नहीं हो। प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि का इंद्राज प्रतिवेदक समीक्षक अधिकारी उस समय तक नहीं करे जब तक कि प्रतिकूल प्रविष्टि के साक्ष्य में उनके पास पर्याप्त ठोस प्रमाण न हो। यानी प्रतिवेदक अधिकारी अपने किसी कार्मिक का अगर इंद्राज करता है, उसके प्रतिकूल प्रविष्टि का इंद्राज करता है, तो उनके पास ठोस सबूत होना चाहिए कि उन्होंने किस आधार पे उसका प्रतिकूल प्रविष्टि कर रहे हैं, उसके ठोस पर्याप्त प्रमाण हो तभी करें। जिन कारणों से प्रतिकूल प्रविष्टि की जा रही है उससे संबंधित दस्तावेजों को मॉड्यूल के माध्यम से अनिवार्य रूप से अपलोड करें तथा प्रतिकूल प्रविष्टि करने का औचित्य में संबंधित दस्तावेज सक्षम स्तर में मांगे जाने का पर उपलब्ध करवाने होंगे। यानी आपने प्रतिकूल किसी कर्मचारी की प्रविष्टि की है तो उससे संबंधित दस्तावेज आपको पुनः प्रतिवेदक जो ऊपर के जो अधिकारी, उच्च अधिकारी है, उनको देना पड़ेगा। छठा जो पॉइंट है, यदि प्रतिवेदन में प्रतिवेदक, समीक्षा, स्वीकारकर्ता द्वारा उत्कृष्ट ग्रेडिंग दी गई है तो उक्त ग्रेडिंग के आधार स्वरूप कारण प्रतिवेदन में अवश्य उल्लेख करें। यानी आपने उत्कृष्ट ग्रेडिंग दे दी तो उसमें उसका कारण भी आपको बताना है कि किस कारण से आपने उत्कृष्ट ग्रेडिंग दी है। सातवां जो पॉइंट है, कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 12/10/2009 के अनुसार उच्च अधिकारी गण समीक्षक स्वीकारकर्ताओं को अपनी प्रतिकृष्ट प्रविष्टियों को निम्नगत क्रमोन्नत डाउनग्रेड अपग्रेड करने की स्थिति में मूल्यांकन के साथ साथ स्वयं की टिप्पणी के बारे में सकारण विवरण आवश्यक रूप से अंकित करना चाहिए कि उच्च अधिकारी समीक्षक किसी प्रतिवेदन पर प्रतिवेदक या समीक्षा अधिकारी द्वारा किए गए समग्र मूल्यांकन को उस स्थिति में परिवर्तन करें जब प्रतिवेदक, समीक्षक अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन का परिवर्तित करने का पास ठोस प्रमाण हो। यानी उनमें किसी प्रकार के आप टिप्पणी कर रहे हैं तो उस आप मूल्यांकन परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका लिए आपके पास ठोस प्रमाण होना चाहिए। 3 माह से कम अवधि का ऑनलाइन प्रतिवेदन भरने और पूर्ति करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 3 माह से कम की अवधि में ऑनलाइन प्रतिवेदन भरने और पूर्ति करने की आवश्यकता नहीं है, किसी की ज्वाइनिंग अगर 3 महीने कम हुए हैं उस समय में 2022-23 में, तो उनको भरने की आवश्यकता नहीं है। अध्ययन अवकाश आदेशों की प्रतीक्षा निलंबन अवधि पर उस अवधि का ऑनलाइन प्रतिवेदन नहीं भरा जाए, कार्यालय हाजा के आदेश दिनांक 18/10/2022 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार एनआरसी हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। फिर अगला जो पॉइंट है 9, जिन वर्षों की एपीआर को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया तय की गई है उन वर्षों का एपीआर ऑफलाइन स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी अब सारा जो एपीआर है वो ऑनलाइन हो रही है तो आपकी जो ऑफलाइन एपीआर को स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक लोक सेवक या कर्तव्य अपनी एपीआर निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रतिवेदक अधिकारी को प्रेषित कर देवे। जो पूर्व में हमने आगे पढ़ी थी पॉइंट नंबर 1 में, उसमें जो तारीख दे रखी है, दिनांक दे के उस समय के अंतराल में आप अपनी एपीआर को
आगे फॉरवर्ड कर दें। समय पर अपनी एपीआर प्रस्तुत नहीं करने पर लोक सेवक यदि भविष्य में होने वाले किसी भी लाभ से एपीआर के कारण से वंचित रहता है तो स्वयं जिम्मेदार होगा। यानी भविष्य में किसी कारण से कोई कर्मचारी है वो वंचित रहता है तो वो स्वयं उसके लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि उसने समय पर एपीआर नहीं ऑनलाइन की है। 10वां पॉइंट है सेवानिवृत्त होने वाले प्रतिवेदक समीक्षा तैयारी और व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो कि वह अपने अधीन कार्यरत लोक सेवकों जिन्होंने संबंधित वर्ष में कम से कम 3 माह से अधिक समय तक कार्य किया हो उनके प्रतिवेदनों पर नियमानुसार टिप्पणी मूल्यांकन का अंकन कर संबंधित समीक्षक स्वीकारकर्ता अधिकारी को प्रेषित करें। जो सेवानिवृत्त होने वाले प्रतिवेदक समीक्षक अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। जो सेवा निवृत्त होने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी होगी कि वह 1 वर्ष में कम से कम 3 माह से अधिक समय तक उन्होंने कार्य किया हो तो उनको प्रतिवेदनों में नियमांतर्गत टिप्पणी मूल्यांकन का अंकन कर संबंधित समीक्षक स्वीकारकर्ता अधिकारी को प्रेषित करेंगे और जो भी उनके पास एम्प्लॉय के द्वारा उनकी जो एपीआर आती है उसको आगे फॉरवर्ड करने का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा ये आदेश जारी हुआ है। तो इससे संबंधित समस्त जो प्रतिपुष्टियां हैं उसको अंकित करना है। तो आपको अपनी एपीआर भरने के लिए सर्वप्रथम अपना जो स्टाफ लॉगिन है उस पेज को ओपन करना है और यहाँ पर देखिए होम के बाद एपीआर का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर एपीआर डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें एपीआर सेशन का चयन करना है। तो अभी आप फिलहाल 2022-23 की करोगे तो इसको 22-23 को सेशन को ओके करके इसको ओके करना है। ओके करने के बाद इस प्रकार की जो आपकी स्टाफ बेसिक इन्फो है उसको एक बार चेक जरूर कर लें कि इसमें किसी प्रकार का कोई कमी तो नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव तो नहीं करना है। उसके बाद ही अपनी एपीआर को आगे करना है। तो फिलहाल क्लिक हियर टू, अगर अपनी एपीआर को भरना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे का ऑप्शन है क्लिक टू फिल एडिट न्यू एपीआर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो फिलहाल मैं एक 3rd ग्रेड टीचर हूँ, इसीलिए हमारे क्रिट एपीआर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन इज नॉट अलाउड फॉर यूर पोस्ट, यानी अभी इसकी समय सीमा भरने की समय सीमा अभी शुरू नहीं हुई है। तो इसलिए इस प्रकार का शो हो रहा है। तो जैसे ही इसकी समय सीमा 1 जुलाई को शुरू हो जाएगी तब मैं इसको ऑनलाइन कर पाऊँगा। इससे संबंधित और भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है, कोई आपके मन में प्रश्न है तो यहाँ पर देखिए एपीआर FAQ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पर बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके सामने हैं कि मेरा मूल पद द्वितीय श्रेणी अध्यापक है, वर्तमान स्कूल में व्याख्याता के पद के विरुद्ध कार्यरत हूँ, मुझे अपनी एपीआर किस पद के अनुसार भरी जानी है। तो मूल पद के अनुसार रिव्यूइंग एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चयन करते हुए एपीआर फिल करनी है। तो इससे संबंधित बहुत सारे जहाँ प्रश्न आपकी समस्या को समाधान करने के लिए देखिए इन प्रश्नों में आपको किसी प्रकार कि आपके सामने समस्या आती है इन प्रश्नों को देखें और इसका प्रश्न के सामने ही इसका आंसर लिखा हुआ है तो उसको देखें और उसके संबंधित आप अपनी समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन है कि डॉक्यूमेंट सर्कुलर ऑर्डर मैन्युअल, तो यहाँ पर आप क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कैसे अपनी ऑनलाइन करनी है एपीआर, तो यहाँ पर भी बहुत सारी जानकारी आपको दी गई है। तो यहाँ पर कैसे भरना था, लोक सेवा द्वारा साला दर्पण पोर्टल के एपीआर मॉड्यूल के माध्यम से एपीआर सबमिट की प्रक्रिया, स्टाफ विंडो पर ओके करना, स्टाफ विंडो लॉगिन आईडी और पासवर्ड सबमिट करना है, एपीआर टैब का चयन करना है, एपीआर डैशबोर्ड का चयन करना है, व्यक्तिगत सूचना चेक करें, क्लिक फिल टू एपीआर बटन पर क्लिक करें और इस प्रकार का आपके सामने शो होगा। उसके बाद लोक सेवा का प्रकार चयन का अपने संपर्क के अनुसार करें, यानी आपको लोक सेवक कौन से प्रकार के, आप व्याख्याता हो, 3rd ग्रेड टीचर हो या अन्य कार्मिक हो, तो उससे संबंधित आपकी जानकारी प्रदान करनी है। अपने संपर्क निर्धारित अवधि का चयन निर्देशों के अनुसार करें, एपीआर टैब, फॉर्म टाइप, पोस्ट, पोस्टिंग प्लेस के उसी के अनुसार चयन करें और इस प्रकार आप इसमें देख सकते हैं और उसके अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। तो अगर इस प्रकार की इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर वह आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। और भी आपकी कोई समस्या तो इस वीडियो में आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का जरूर प्रयास करूंगा। और फिलहाल अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपके सामने
आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और होप ये वीडियो अगर अच्छा लगा उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी